तो गाइस, आज हम एक कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग तो मैंने अपलोड किया है, वीडियो मैंने डाला है, लेकिन किसी का फरमाइश आया था, संगीता जी हैं, उनका आया था कि हमको 36 साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग करके बताओ। तो मैं साइज़ के हिसाब से तो कटिंग नहीं करता हूँ, बहुत सारे ऐसे साइज़ के हिसाब से करेंगे तो एक ही टॉपिक पे बहुत सारे वीडियो हो जाएंगे। लेकिन मुझे अब लगता है कि ऐसा करना पड़ेगा कि 38 का मैंने बनाया था शायद, तो 38 के हिसाब से इनको 36 का चाहिए, उसी से हो सकता है। लेकिन मैं जो है अभी इनको करके दिखा रहा हूँ, और मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने इसमें पैटर्न चेंज कर दिया है, कटिंग का तरीका मैंने चेंज कर दिया है। थंबनेल आपने देखा होगा कि मैंने लिखा है 3 in 1, उस हिसाब से मैं देखो एक ही भर में से 3 टाइप का ब्लाउज कैसे कटिंग का हूँ, तो वो जो है आप देख लो। और ये जो है स्लीव्स के साथ है, कैप स्लीव्स के साथ मैं कटिंग करूंगा, और बिना स्लीव्स का भी कर सकते हैं। 2 साइज का स्लीव्स मैं बताऊंगा इसमें कि 2 टाइप का कैसे कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि पहले मैंने लॉन्ग स्लीव्स का मैंने 9, 10, 11 इंच का ऐसा कटिंग किया था, लेकिन इस बार मैं शॉर्ट का आपका कैप स्लीव्स का कटिंग करके दिखाऊंगा। तो ये आपने देखा होगा कि मैंने लिखा है थंबनेल पे कि ये आपने ना कभी देखा होगा ना सुना होगा, तो ये सही बात है, मैंने भी नहीं सुना था। मैं अपने तरीके से एक नया पैटर्न निकाला हूँ और इसको कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और एक सीधा मार्किंग करेंगे शोल्डर के लिए। तो इस तरह हम शोल्डर के लिए सीधा मार्किंग कर लेंगे, जो हर सबके लिए करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लेंथ लेंगे, तो लेंथ इसका 14.5 है, तो 14.5 पे एक निशान लगा लेंगे। डार्ट पॉइंट 10 पे है, तो 10 पे निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से निशान लगा के हम एक लाइन कर लेंगे सीधा। तो लाइन करने से आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे हमको करना है। इस तरह शोल्डर का एक निशान लगा लेंगे, तो हम 6.5 इंच पे इस बार काटेंगे, क्योंकि ये लो नेक नहीं है इसलिए 6.5 पे ले रहे हैं, नहीं तो लो होता है तो देखिए 5.5 पे मैं कटिंग करता हूँ। इस तरह से 3 इंच का हमको ब्रॉडिंग शोल्डर लेना है, और ये आधा इंच ऐसा डाउन करके ही लेना है, और 7 इंच पे हमको मार्किंग कर देना है। तो 7 इंच का हम राउंड नेक का कटिंग करेंगे कटोरी ब्लाउज़। तो कटोरी ब्लाउज़ के लिए हम ज़्यादा लो नहीं जा रहे, इसलिए कि क्योंकि हमको जो फरमाइश आया था संगीता जी का, तो उनके हिसाब से मुझे लगता है कि वो लो नेक नहीं पहनते होंगे, तो उस हिसाब से ये 7 इंच पे ले रहा हूँ। इंडिया में ज़्यादा ये 7 इंच का चलता है, ये सूट वगैरह हो, सलवार कुर्ती हो, जो भी हो, तो ज़्यादा 7 इंच का ही चलता है। ये नॉर्मल नेक है, तो नॉर्मल नेक ज़्यादातर लोग यही यूज़ करते हैं फ्रंट के लिए। तो इस तरीके से डार्ट पॉइंट पे एक सीधा निशान मारेंगे और लेंथ पे एक सीधा निशान मारेंगे। तो सीधा निशान मारने के बाद में अब जो है हम क्या करेंगे कि इसको जो है आगे जो है, ये देखिए शोल्डर जो मैंने लिया है 3 इंच का, इसलिए मैं ब्रॉड लिया हूँ कि यहाँ पे इंडिया में थोड़ा ब्रॉड पहना जाता है, तो इसलिए जो है ब्रॉड ले आया हूँ मैं। आपको जितना चाहिए ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार जो है देखिए आर्मोल के लिए मैं निशान लगाया 6.25 इंच पे। इस तरह अपर चेस्ट जो भी है 35 है, तो देखिए 8.25 पे हम निशान लगा लेंगे। और इसका लूजिंग वगैरह मैं नहीं बता रहा हूँ, ये लूज़ करके ही बनाएगा, क्योंकि ये 1 इंच लूजिंग करके बनाएंगे तो ही बनेगा। तो उस हिसाब से आपको बनाना है। अगर आप 36 के साइज़ बना रहे हो तो फिटिंग आप पहनते हो, तो फिटिंग इस पर भी बैठ जाएगा। और शोल्डर जितना हमने लिया था 6 हाफ पे, तो ये आधा इंच अंदर माइनस करके ये जो क्रॉस फ्रंट होता है वहाँ पे लेके और इस तरह से घुमा लेंगे राउंड। तो आर्मोल का शेप हम दे देंगे अच्छी तरीके से, कि जितना बढ़िया हम दे सकते हैं उतना कोशिश करके 1 बार 2 बार हाथ घुमा के एकदम से बढ़िया से आप दे सकते हो। फ्रेंच करवा से करना है तो भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपकी मर्जी है। आपको अगर उससे अगर बेहतर होता है तो उससे करिए, हाथ से होता है तो हाथ से करिए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि किससे करना है। इस तरह देखिए मैंने डार्ट पॉइंट का सेंटर निकाला है, तो 3.5 होता है, तो 3.5 पे निकालेंगे तो चलेगा, थोड़ा कम पे भी निकालेंगे तो चलता है। क्योंकि ये जितना ही अगर बड़ा कर देंगे तो क्या होगा कि बीच में ऐसा बल पड़ता है, बल मतलब कि रिंकल आता है। तो कभी भी जो ये 10 से हम डिवाइडेड करते हैं, उससे थोड़ा माइनस में ही चलना चाहिए, क्योंकि जो सेंटर में देखिए दोनों पैड के बीच में जो लूजिंग आता है, कई बार देखो कई ब्लाउजों में झोल आता है, वो नहीं आएगा इससे। तो थोड़ा सा माइनस करके चलेंगे। और यहाँ पे हमने 4 इंच का डार्ट लिया है। डार्ट में देखो यहाँ निकालने वाला हूँ, तो डार्ट मैं यहाँ निकालूंगा, क्योंकि कटोरी कट में यहाँ डार्ट आपने नहीं देखा होगा। तो कटोरी कट कट में जो है ये ज़्यादातर मैं सब्यसाची में देखा हूँ इस तरीके से निकाला जाता है, लेकिन मैं जो है सब्यसाची में भी अलग निकाल देता हूँ। तो इस तरीके से मैं आज कटोरी कट में दूसरा डिफरेंट टाइप का निकाल रहा हूँ। तो इस तरीके से थोड़ा राउंड करके शेप देंगे, ताकि हम डार्ट मारेंगे तो वहाँ पॉइंट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे 4 इंच का निकालेंगे, आर्मोल में हम डार्ट नहीं देने वाले हैं, तो इसलिए जो हम पूरा का पूरा डार्ट यहीं से लेंगे, कवर कर लेंगे, ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में, टाइट नहीं होना चाहिए।
और यहाँ पे 2 इंच नीचे उतार के मार्किंग करेंगे। ये बेल्ट के लिए मैंने लगाया है। यहाँ पे बेल्ट का हम लेंगे, तो बेल्ट के लिए जो भी हमारा वेस्ट है उसका जो है देखिए हमारा जो बनता है 7.5 पौने 8 इस तरीके से हम ले लेंगे। और यहाँ पे जाके एक निशान लगा लेंगे। तो पौने 8 थोड़ा ज़्यादा लेंगे चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। बाद में ये साइड दबाने में हो जाता है बराबर। तो आप उस हिसाब से मार्किंग करके, और ये देखिए जो सीधा मैंने लेंथ का निशान लगाया था उससे आधा इंच नीचे लेके हम इस तरह से डार्ट के लिए जो हमने निशान लगाया उससे मैच करते हुए आएंगे इस तरह से, और यहाँ पे लाके मिला देंगे। तो देखिए मैंने जो डार्ट का निशान लगाया वहाँ से मैच करते हुए आएंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे लगाने के बाद में आधा इंच नीचे हमने स्ट्रेट पे लगाया, और यहाँ पे 2.25 इंच का हम ले लेंगे। तो 2.25 इंच ब्रॉड लेंगे, जो बेल्ट हमने साइड में होता है उसका है, और एक सीधा निशान लगाएंगे। सीधा हम बेल्ट नहीं काटेंगे, हम इसको ऊपर से शेप देंगे, वो सेंटर से। इस बार हम वहाँ से शेप देके पौना इंच के करीब इस तरह से शेप देके मिला देंगे। तो इस तरीके से शेप मिलाएंगे। हमने अगले ब्लाउज में आपने देखा होगा कि मैं इस तरफ से शेप लिया था, लेकिन मैं इस बार उस तरफ से शेप ले रहा हूँ। तो इस तरीके से आप ले सकते हो, जैसा भी लेना है। मेरा कटिंग करने का तरीका बहुत अलग अलग है, तो इस तरीके से मैं करता रहता हूँ। ये देखिए जो ऊपर का जो मेन जो पहला मार्किंग किए थे वहाँ से 2 इंच ऊपर उठा के हम इस तरह से जो आर्मोल का लेंथ था वो निकाल लेंगे, और यहाँ जो इसका बेल्ट की चौड़ाई वो निकाल लेंगे। अब जो हमारा बचता है 14.5 में से, वो हमारा ये साइड का लेंथ निकलेगा। तो 14.5 हमारा बराबर निकल गया। तो इस तरीके से ये लेंथ निकाला जाता है। तो इस तरीके से मैं लेंथ निकालता हूँ, तो साइड का लेंथ एकदम परफेक्ट बैठेगा। इस तरह से आप ट्राई करो और बिठा के देखो बैठता है या नहीं बैठता है। तो ये आप सभी लोग के लिए है, इस तरह से ट्राई करो। इस तरीके से नया नया चीज़ मैं बनाता रहता हूँ और ट्राई ट्राई करके ही आपको बताता हूँ। तो ये मैंने ट्राई करके बना के और वो करके देखा है। तो इस तरीके से मेरे दिमाग में आया कि कुछ नया बनाना चाहिए, तो मैं नया नया पे ट्राई करता रहता हूँ। एक तरीके से पकड़ के नहीं चलता हूँ कि मुझे जो है ये है तो उसी को लेके चलना है। आप अपने जो भी ये डिज़ाइनर लोग डिज़ाइन बनाते हैं, ये लोग अपना दिमाग लगा के अलग अलग बनाते हैं। तो इस तरीके से आप भी लगाओ, अपना डिज़ाइन बनाओ, कुछ भी बना सकते हो आप। तो इस तरीके से देखिए मेरा पैटर्न है ये किसी ने ऐसा नहीं काटा, इसीलिए मैंने बोला कि इस तरह का ना देखा होगा ना सुना होगा, क्योंकि मैंने भी ये फर्स्ट टाइम अपना करके खुद ही दिमाग लगा के मैंने ये काटा है और इस तरीके से किया है। ये देखिए अभी ये फर्मा कटिंग हो गया है, मतलब ये ड्राइंग हो गया है। अब इस तरह काट देंगे तो ये सिंगल डार्ट में ही पूरा ब्लाउज हो जाएगा। और इस तरीके से अब निशान लगा के 3 3.25 आपको जो भी लगाना है, ये ऊपर का शेप जहाँ भी राउंडिंग आपको देना है वहाँ से लेके इस तरह के, यह जो आर्मोल के पास से 1.5 इंच का या 1.25 इंच का, ऐसा आपके ऊपर है किस तरह से गैपिंग दे के साइज़ के हिसाब से होता है कि कितना देना है। इस तरह से लेके इस तरह का शेप दे देंगे तो ये सिंगल कटोरी ब्लाउज हो गया। अभी देखिए 2 डिजाइन हो गया इसमें। मैंने 3 in 1 बोला था, तो ये 2 in हो गया। अभी एक बाकी है, अभी इसमें एक क्या करेंगे वो आप देख लो। अभी इसको तीसरा जो है पैटर्न हम किस तरह बनाएंगे, यानी डबल कटोरी बनाएंगे। तो डबल कटोरी के लिए जितना ये गैप बचता है इतना ही गैप को लेके इधर चले आएंगे, और यहाँ से लेके सीधा ये निशान ऐसा लगा लेंगे। इस तरह से ये डबल कटोरी का ब्लाउज हो जाएगा। तो देखिए 3 पैटर्न हमने बना दिया। तो इस तरीके से 3 पैटर्न, एक ही पैटर्न में 3 डिज़ाइन आप बना सकते हो। तो इस तरह से, और डार्ट भी देखो मैंने नया तरीके से कहाँ निकाला है। जो आप डार्ट लगाओगे किसी को दिखाई भी नहीं देगा, ऐसे जगह पे डार्ट लगाओगे कि दिखाई भी नहीं देगा। तो आप इस तरह से कटिंग करके, इस तरह से मेरे आइडिया को, मेरे इसको फॉलो करो और देखो कटिंग करके कि कैसा बैठता है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसका जो भी होगा प्रॉब्लम मैं बताऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं होगा, ये तो गारंटी है। आप जो है करके देखो, एक बार 2 बार ट्राई करके। और इस तरह से आर्मोल मैं नाप के दिखा देता हूँ। तो देखिए 8 इंच एक सूत हुआ था, और उस तरह से बैक का नापेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं एकदम मार्किंग पे ही कटिंग करता हूँ, इसमें मार्जिंग नहीं होता है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि मेरे फर्मे में मार्जिंग नहीं होता है, क्योंकि मार्जिंग पे फर्मा कटिंग नहीं होता है। मैं नहीं करता हूँ ऐसा, बहुत लोग करते हैं, उनका अपना अपना चॉइस है, अच्छी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई वो नहीं है कि उनको उनका तरीका गलत है, नहीं, वो तरीका सही है, वो भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। तो तरीकों में फ़र्क होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बोल सकते हो नहीं उनका गलत है, ये गलत है, वो गलत है। तो आप किसी को गलत नहीं बोल सकते, इसलिए कि जिसने जो सीखा है, जिस पे मेहनत किया है वो करता है। तो मेहनत करने के ऊपर है, आप ट्राई के ऊपर है। मैंने इस तरह से ट्राई किया है क्योंकि मैं ज़्यादातर एम्ब्रॉयडर्ड पीस बनाता हूँ, जिस तरह से हैवी काम वाले होते हैं। तो हैवी काम वाले फर्मे इसी तरह से कटते हैं। अगर आप शॉप वगैरह चलाते हैं, बुटीक चलाते हैं, तो उसमें ज़्यादा वर्क वाले नहीं होते हैं, तो आप मार्जिन के साथ कटिंग करते हैं। तो आप लोग को आदत है तो अच्छी बात है, वो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा जो फर्मा कटिंग हो रहा है, तो आप लोग ध्यान से देखो कि इसमें मैंने मार्जिन कहीं भी नहीं रखा है। और जब आप कटिंग करोगे कपड़े पे, तो इस तरह से जहाँ जितना मार्जिन होता है वहाँ पे आपको लेना है।
वो आप लोग को भी पता है कि साइड में ज़्यादा होता है और बाकी जगह पे जो 3-3 सूत का होता है उतना ही होता है, जितना पकड़ के हम दबाते हैं उतना ही होता है। तो उस तरीके से आपको करना है। इस तरह से मिला के देखिए, सिंगल डाट हो गया। और इस तरीके से ये ऐसे कर लेंगे तो सिंगल डाट का ब्लाउज हो जाएगा। इस तरह से कटिंग कर लेंगे तो ये वो कटोरी ब्लाउज हो जाएगा। और इस तरीके से जब हम और भी एक कट कर देंगे तो वो जो है डबल कटोरी हो जाएगा। तो इसमें मैं डबल कटोरी वाला कटिंग करके नहीं दिखा रहा हूँ, वो मार्किंग से ही आप समझ जाओ कि मार्किंग जो मैंने किया है, आप 3 कर सकते हो इस तरह से। और बिल्कुल वो सेंटर में आएगा। आप चाहिए तो थोड़ा ऊपर भी ये लाइन को उठा सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल सीधा आएगा। मैं डमी पे लगा के आपको दिखाता हूँ, ऐसा लिख के दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट कटोरी है, ये सेकंड कटोरी है। तो इस तरीके से आप जो है डबल कटोरी का ब्लाउज कटिंग कर सकते हो। और ये जो है डाट मारेंगे तो एकदम ही अलग हो जाएगा। इस तरीके से आप बैक कटिंग कर लेंगे तो उतना ही जो शोल्डर हमने फ्रंट में लिया था उतना ही लेंगे, 6.5 पे। इस तरह से निशान लगा के और आधा इंच जो डाउन किए थे ऐसा डाउन करके कर लेंगे। इस तरह से 3 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और इस तरीके से डाउन कर लेंगे। तो डाउन करके हम जो है चाहिए तो इससे मैच कर लेंगे। तो मैच करके हम जो है बैक को कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह मैच करेंगे और इस तरह निशान बराबर कर लेंगे ताकि शोल्डर का दोनों का आगे पीछे का सेम हो। इस तरह से खींच के लगाना है तो खींच के लगाओ, नहीं लगाना है तो आप जो है दूसरा तरीका भी है कि जितना हमने आर्मोल लिया था उससे 1.25 इंच नीचे करके हम मार्किंग कर लेंगे तो भी हो जाता है। तो इस तरीके से रखेंगे, जितना आर्मोल है ये देखिए ऐसा नापेंगे, जितना हमने आर्मोल उतारा था उतना उतार के और फिर उसमें 1.25 इंच प्लस करके जो बैक पे निशान लगा देंगे तो ये बराबर हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे निशान लगाएंगे तो ये बराबर पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे तो ये बैक का, ये हमारा जो है आर्मोल का लेंथ निकल गया। ये अपर चेस्ट का नाप लेंगे हम। तो ये देखिए 8.25 पे लगा लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। इस तरह के निशान लगा के और हम जो है इसका मार्किंग जो भी है आर्मोल का हम जो है शेप दे देंगे। तो आर्मोल का शेप इस तरीके से देना है, स्ट्रेट आके फिर ऐसा राउंड करना है, ज़रा भी बाहर की तरफ नहीं निकालना है, नहीं तो आर्मोल पे झोल आएगा। और इस तरीके से जो नेक है हमारा 10 इंच पे निशान लगा के राउंड नेक हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। आप फ्रेंच कर्वा से करना है तो कर लीजिए, आपको जिस तरह जमता है उस तरह से आप कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपकी मर्जी है, जिस तरह से शेप अच्छा निकले निकालना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जैसा कर रहा हूँ वैसे ही आप करो। आपको जैसे बेहतर लगता है, जैसे बेहतरीन या जिस तरह से आपको आसान लगता है उस तरह निकालना है। इस तरह हम दोनों पार्ट को ऐसा ज्वाइन करके साइड का लेंथ निकाल लेंगे, बेल्ट का और साइड का निकाल के हम कर लेंगे। फिर जितना हमारा वेस्ट है 30 हाफ, तो उतना जो है निशान लगा के और 1 इंच के करीब हम बढ़ा के निशान लगा लेंगे। अगर ये बड़ा साइज रहेगा, जैसे वेस्ट अगर बड़ा है, चेस्ट वेस्ट में ज़्यादा फ़र्क है, तो आप जो है ज़्यादा डाट मारिए। अगर कम है तो कम डाट मारना चाहिए। तो इस तरह का डाट का भी, बैक का जो डाट मारा जाता है उसमें भी वो देखा जाता है कि कितना मारा जाता है। क्योंकि अगर वेस्ट कम है, चेस्ट के हिसाब से बहुत कम है, तो आपको डाट ज़्यादा मारना चाहिए, तब वो बराबर बैठता है। ये नहीं है कि सारा का सारा आप फ्रंट में ले लोगे। फ्रंट में लोगे तो पैड पे जाके लूज हो जाएगा। तो आप वो सब ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पे क्या देना है। तो आप जो है, आपको जो भी पूछना है, जानना है, आप कमेंट करो। आप जो है मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। जिस तरह आपके कमेंट पे मैं कटिंग कर रहा हूँ तो मैं कमेंट पे जवाब भी दूंगा आपको। तो इस तरीके से आप नेक वगैरह जो भी कटिंग करके और डाट का कटिंग कर लेंगे। आप फोल्ड करके भी कटिंग कर सकते हो और खोल के भी कटिंग कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसा आपको आसान लगे ऐसा कर सकते हो। इस तरह से हम मैच करके और साइड को हम सीधा करते हैं। तो इस तरीके से आप सीधा कर सकते हो, जिस तरह मैं करता हूँ उस तरह बता रहा हूँ। आपको अगर और कोई टेक्निक आता है तो उस तरीके से कर सकते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जिस तरह से रखना है कर सकते हो। इसमें कोई मसला नहीं होता है कि आपको ये करना ज़रूरी ही है। आप रखना चाहो तो रखो, नहीं रखना चाहोगे कोई बात नहीं। तो बहुत लोग का अलग अलग तरीका है, अलग अलग टेक्निक है, तो उस तरीके से काम करते हैं। सबका टेक्निक अपनी अपनी जगह ठीक है। बस एक है कि सबका जो कॉमन तरीका है कि हमको ब्लाउज कटिंग करना है और बनाना है। बस फिटिंग से मतलब होता है, फिनिशिंग से मतलब होता है। तो इस तरीके से आप लोग करिए जिस तरह से आपको बेहतर लगता है। अगर मेरा ये तरीका आप लोग को पसंद आता है, आर्मोल में नाप के दिखा रहा हूँ कि देखिए 8 इंच एक सूत हुआ है, और इस तरह से यहाँ रखेंगे, इस तरह घुमाएंगे तो देखिए ये जो है 16.5 पे आ गया है। थोड़ा ये प्लस पे ही है, माइनस पे नहीं है। तो साइड वगैरह अगर दबाएंगे तो ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि बैक का साइड मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया था। तो इस तरीके से हो जाता है। तो ये देखिए मैं एक स्लीव्स कटिंग करके दिखा रहा हूँ, जो मैंने नीचे मार्क मेजरमेंट में लिखा है 4 पे 12। तो 4 इंच का स्लीव्स आप लोग किस तरह काटते हो वो मुझे पता नहीं है। मैं अपने तरीके से आपको अपना कटिंग दिखाता हूँ कि 4 इंच का मेरे पास अगर कैप स्लीव आता है तो किस तरह कटिंग करता हूँ मैं। तो ये देखिए थोड़ा राउंड करके मैं नीचे का लेता हूँ, इस तरीके से सीधा नहीं, थोड़ा नीचे की तरफ झुका के, और इस तरह से 1 इंच के करीब झुका लिया मैंने, और इस तरह से फोल्ड करके मैंने आर्मोल का मेजरमेंट ले लिया। जो भी आर्मोल है हमारा, जो भी था उतना लिया है, एक सूत ज़्यादा ही लेना है, कम नहीं लेना है।
क्योंकि बिठाने में टाइट नहीं होना चाहिए, नम होना चाहिए। तो इस तरीके से सेंटर पार्ट जो होता है, जो एकदम शोल्डर के पास, वहाँ नम होना चाहिए। इस तरीके से हम यहाँ से लेके राउंड मिला के और 1 इंच का जो भी 1 इंच पौना इंच जो भी आएगा वहाँ पे ऐसा सेट कर लेना है। तो इस तरीके से कटिंग होता है कैप स्लीव्स का, जो 4 इंच का होता है। 5 इंच का होता है, उसमें भी ऐसा ले सकते हो। अगर उससे ज़्यादा अगर लेना है तब आप स्ट्रेट ले सकते हो। तो इस तरह से राउंड करके लेने से वो पता नहीं चलता और आर्मोल अच्छी तरह से बैठता है। तो देखिए मैंने एक कैप स्लीव्स का कटिंग आपको दिखा दिया आज, क्योंकि मैंने पहले तो दिखाया था जो 11 इंच का 10 इंच का ऐसा था वो दिखाया था, लेकिन मैं आज जो है ये कैप स्लीव्स का दिखा रहा हूँ। ऐसा बनाना तो नहीं है कैप स्लीव्स का, लेकिन मैं सोचा एक ही वीडियो में क्यों नहीं आपको ये सब बता के कवर कर लूँ, क्योंकि मैं अलग अलग एक एक फर्मे एक एक चीज़ पे मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कम से कम वीडियो में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझ लो। तो इस तरीके से मैं ये एक ही फर्मे पे सब कर देता हूँ मैं एक ही वीडियो से। तो इस तरीके से मैं देखिए एक स्लीव्स मैंने कटिंग कर दिया। अब हम दूसरा स्लीव्स कटिंग करेंगे जो 2.5 इंच का है। तो 2.5 इंच का स्लीव्स किस तरह से कटिंग होता है वो आप देख लो। तो शायद आप लोग जो है अलग तरीके से कटिंग करते होंगे, मैं अपना तरीका दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से देखिए 2.5 पे, 2 इंच पे, 1.5 इंच पे, आपको जिस तरह का भी स्लीव्स कटिंग करना है आप कटिंग कर सकते हो। तो इतना छोटा स्लीव्स कोई नहीं काटता है जल्दी, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से नीचे का ऐसा राउंड ले लेना है, इस तरीके से राउंड शेप लेना है, और हमको सिर्फ 7 इंच लेना है। इस साइज़ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 7 इंच। तो 7 इंच पे लेके और इस तरह से ला के मिला देना है। तो ये 3.5 इंच पे मैंने लिया था, तो टोटल 7 इंच है। तो इस तरीके से राउंड मिला के, और ये आर्मोल वगैरह नहीं देखना है आपको, इस तरह से शेप देके कटिंग कर देना है। और इसको भी शेप देके अच्छी तरीके से काटना है। ये सेंटर में अगर पॉइंट निकलता है तो हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए थोड़ा पॉइंट जैसा दिख रहा है तो उसको सही कर लेंगे हम, क्योंकि वहाँ पॉइंट नहीं दिखना चाहिए सेंटर में। इस तरीके से शेप को बराबर कर लेंगे और ये हमारा हो गया स्लीव। तो इस तरीके से कटिंग करेंगे तो एकदम ही बेहतरीन जो है ये बैठता है। और ये नीचे से आर्मोल ओपन होता है और इस तरीके से बैठता है। तो ये रख के मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से होगा। ये डमी पे भी लगा के मैं दिखाया हूँ आपको, और दिखाऊंगा आगे भी, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। और आपने पहले भी देखा होगा कि किस तरह से मैंने लगाया था। तो एकदम ही चिपक के ये बैठता है आर्मोल को, बहुत बेहतरीन लगता है। आप इस तरह से कभी भी, जिसको भी स्लीवलेस पहनने की आदत हो उसके लिए बहुत बेहतरीन है ये स्लीव। आप लोग इसको ट्राई जरूर करो। अब देखिए मैंने लगा दिया है डमी पे, अब आप देखिए किस तरह का दिख रहा है। तो इस तरह का फिटिंग करके आप इस तरह का दिखेगा ब्लाउज। तो आप इसको 19-20 कर सकते हो, जो भी है। नेक वगैरह लो करना है तो कर सकते हो, मैंने हाई लिया है, तो आपकी मर्जी है। और ये स्लीव देखिए किस तरह का दिख रहा है। अगर ये मेरा कटिंग, ये मेरा जो है कटिंग का आइडिया, ये मेरा अंदाज आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट ज़रूर करो, ताकि मुझे मेरी गलतियों का पता चले। अगर मैंने कुछ इसमें गलत किया है तो मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा, और मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपको बना बना के अपलोड करता रहूँगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।